नाउ आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू एलिप्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हमने सर्कल में भी किया था, उसके बाद पैराबोला में भी हमने किया है। डेफिनेशन सेम है। टेंजेंट टू द इलिप्स, टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट P is the limiting position of the chord PQ of ellipse। तो अगर P पॉइंट, P और Q पॉइंट अगर दो पॉइंट इलिप्स पे हैं एंड दिस इज द chord PQ, सो तो जो टेंजेंट है इट इज ए लिमिटिंग पोजीशन ऑफ chord PQ ऑफ द एलिप्स एज Q मूव टुवर्ड्स P अलोंग द एलिप्स। तो अगर Q P को अप्रोच करे अलोंग द एलिप्स मीन्स यहां पे भी आ जाएगा, तो फिर हमारे पास ये वाली chord आ जाएगी। तो chord PQ ये वाली बन जाएगी। अगर पॉइंट Q यहां पे आ जाए तो ये वाली हमारे पास chord आ जाएगी। सिमिलरली अगर PQ कोइंसाइड कर जाए P के साथ तो ये हमारे पास PQ chord हो जाएगी। सो अगर Q जो है वो कोइंसाइड कर जाए P के साथ, देन जो chord होगी PQ दैट विल बिकम, दैट इज कॉल्ड दी टेंजेंट। मीन्स एक लाइन है जो इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड दी टेंजेंट। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एलिप्स को, देन दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एस, अगर हमारे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और P अगर हमारे पास x1, y1 है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी गिवन बाय S1 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने सर्कल और पैराबोला में भी किया था। तो S1 की वैल्यू हमने कैसे लिखनी है, x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो P पॉइंट हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा b sin थीटा। तो x1 की वैल्यू हमारे पास a cos थीटा है, तो अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें x इंटू a cos थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 की वैल्यू b sin थीटा है, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दिस इज इन दी पैरा। अगर हमारे पास पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम x1 y1 कंसीडर कर रहे हैं तो s1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल। ना नॉर्मल की अगर बात करें, नॉर्मल टू द इलिप्स एट पॉइंट P, अगर P कोई पॉइंट है इलिप्स पे तो नॉर्मल जो होगी ऑन इट इज ए लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी थ्रू P जो P से पास करेगी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P टू द इलिप्स। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है एंड P कोई ऐसा पॉइंट है, P पॉइंट है इलिप्स पे, और ये अगर ये वाली लाइन इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट एट P टू द इलिप्स, तो जो टेंजेंट को नॉर्मल होगी, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एट P, और ये हमारे पास है नॉर्मल एट P। ओके। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट है तो ये हमारे पास जो नॉर्मल आ जाएगी दैट विल बी दी, जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट को, दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मल।
तो अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो ये तो हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नाउ अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, इस लाइन की अगर स्लोप की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स x1 ओवर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज y1 ओवर b स्क्वायर। और सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा y1 ओवर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 ओवर a स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन अब वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप नॉर्मल की इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर x ओवर x1 माइनस b स्क्वायर y ओवर y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमारे पास पॉइंट x1 y1 है। लेकिन अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a cos थीटा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास b साइन थीटा है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल आ जाएगी, अगर हमारे पास पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा है तो दैट विल बिकम ax ओवर cos थीटा, क्योंकि x1 की वैल्यू a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a के साथ तो a कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ax cos थीटा माइनस by साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। सो ये भी आपने दोनों याद रखनी है, दोनों फॉर्म्स नॉर्मल की। और ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर x1 y1 पॉइंट है तो अगर ये पैरामीट्रिक पॉइंट है तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर x1 y1 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अगर पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करें a cos थीटा b sin थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट हमारे पास x1 y1 गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर ऐसे इलिप्स को कंसीडर करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट रूट 2, 0 दैट विल बी गिवन बाय s1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x, x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 एंड y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 इज इक्वल टू 10। दिस इज 5 अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 ओवर 5 इंटू रूट 2। सो दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू रूट 2। So this is the equation of tangent. Clearly it is parallel to the, ये वाली जो लाइन है it is parallel to the y axis। तो ये x is equal to c फॉर्म की है, it is parallel to y axis। तो जो नॉर्मल होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। सो देयरफॉर अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, सो जो नॉर्मल होगी इट विल पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी दैट इज y माइनस y1, दिस इज x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1।
तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने टू द इलिप्स एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव, एट द एंड ऑफ पॉजिटिव एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो लेट ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो फर्स्ट काइंड का होगा, अगर ए लेस देन बी होगा तो वो जो इलिप्स होगा वो सेकंड काइंड का होगा। तो आप कोई भी एक अज्यूम कर लो, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो इलिप्स होगा हमारे पास इस फॉर्म का होगा। नाउ अगर ये लेटस रेक्टम है, दिस इज लेटस रेक्टम, हमने क्या करना है, ये जो इसका पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड पे क्या करनी है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। क्या करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो पॉजिटिव एंड ये हमें पता ही है। सो पॉजिटिव एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हमारे पास, a इंटू ई कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए। तो इस पॉइंट पे x1 y1 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर x1 y1 पॉइंट पता हो तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स ओवर x1, x1 की वैल्यू क्या है a इंटू ई, माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर y1, y1 की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस ई इंटू वाई माइनस ई क्यू इंटू ए इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the positive end of a latus rectum. Now next question is find the coordinates of a point on ellipse at which the tangent makes equal angle with the axis। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इक्वल एंगल फॉर्म करती है विद एक्सिस। एक्सिस मीन x axis and y axis. Also the tangent, also the length of perpendicular from center on that tangent। तो अगर सेंटर से 0 0 से अगर टेंजेंट ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें टेंजेंट पे, देन उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। नाउ तो अगर हमारे पास इलिप्स है, तो अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो मोस्ट जनरली हम फर्स्ट काइंड का इलिप्स ही काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अगर P पॉइंट, कोई भी अगर आप पॉइंट कंसीडर करो तो ऐसी लाइन, ऐसी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या करे, इक्वल एंगल फॉर्म करे, ठीक है। मीन्स ये वाला एंगल इक्वल हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर, क्योंकि ये वाला एंगल सेम होगा तो ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी +1 में आपने किया है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करे तो उस लाइन की जो स्लोप होती है दैट इज m इज इक्वल टू +-1, ठीक है। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यहां पे अब एंगल की बात आ गई तो हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म कंसीडर करेंगे पॉइंट की। तो इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है। नाउ लेट P a cos theta and B sin theta be any point on the ellipse, be any point on 1। नाउ अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक पॉइंट है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट पे आ जाएगी एट P ऑन 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि हमें पता है कि x cos थीटा ओवर a
प्लस वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब ये वाली जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करती है। इट मीन्स जो इसकी स्लोप होगी दैट इज प्लस माइनस 1। सो इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। सो एम क्या आ जाएगी, अगर इसकी स्लोप की बात करें दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा। सो बिकॉज टेंजेंट्स मेक्स एन इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज प्लस माइनस 1। सो माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज tan इनवर्स प्लस माइनस, और माइनस प्लस भी आप लिख सकते हो, प्लस माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एंगल हमारे पास आ चुका है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट P दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा इज tan इनवर्स प्लस माइनस बी ओवर ए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस बी ओवर ए, तो यहां से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी प्लस माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ए ओवर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P cos थीटा कॉमा ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो एक तो हमने ये काम करना था, और दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, मीन्स अगर हमारे, जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास सेंटर है, और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने शो करना है दिस वन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अब कौन से पॉइंट से हमने ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर, 0 0 से। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर इसका क्या है 0 0 टू द गिवन लाइन। तो ये हमारे पास लाइन है, सॉरी इसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करें, ऑन टू दैट इज, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू दिस वन। सो 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे आ जाएगा कॉस के थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन के थीटा ओवर बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस। अब कॉस के थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, और साइन थीटा की वैल्यू दिस वन। अब दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट। तो कौन सी टेंजेंट, जो बोथ एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। नाउ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास ये इलिप्स है तो मोस्टली हमने फर्स्ट काइंड का कंसिडर कर लेंगे, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। अगर ये हमारे पास इलिप्स है फर्स्ट काइंड का, इसका जो लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड हैं उस पर अगर टेंजेंट ड्रा करें, एक तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट्स की, और दूसरा हमने ये बताना है कि इट पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, ये वाली मेजर एक्सिस इसकी एक्सिस है, और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई। तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे, कहां से पास करते हैं, जहां पे इसकी एक्सिस और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई है, और एक्सिस इसकी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो ए ओवर ई कॉमा 0 से पास करती हैं। नाउ सबसे पहले तो
टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम। सो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जैसा कि मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था, ए ई ओवर बी स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, और दूसरा एंड हमारे पास, ये हमारे पास बी है और दूसरा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। अब बोथ एंड्स पे हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे x1 y1। नाउ टेंजेंट एट p, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x e ओवर a प्लस y ओवर a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x e प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और टेंजेंट एट b की बात करें, सो टेंजेंट एट q, टेंजेंट एट q वो हमारे पास आ जाएगा सेम, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव। सो ये हमारे पास टेंजेंट एट q वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू ई माइनस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमने दोनों एंड्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, वो तो हमारे पास ये वाली आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी a ओवर ई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। और क्लियरली ये जो पॉइंट है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a ओवर ई डायरेक्ट्रिक्स एंड y इज इक्वल टू 0 क्या है, इसकी मेजर एक्सिस और एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइंस डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इट मीन ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो कौन से पॉइंट से पास करती हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड दी डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेक्स इंटरसेप्ट of length L and M on the coordinate axis, prove that a square over L square plus b square over m square is equal to 1। Now अगर ये हमारे पास इलिप्स है फर्स्ट काइंड का, सो एनी पॉइंट अगर P कंसिडर करें इलिप्स पे, तो उस पे जो टेंजेंट जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है L एंड M ऑन L on x axis and y on M on y axis, then we are to prove that a square over L square plus b square over m square is equal to 1। तो अगर ये पॉइंट हमारे पास P है और अगर ये P पे जो टेंजेंट है x एक्सिस को A पे मीट करती है और y एक्सिस को B पे मीट करती है, OA की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है L और OB की वैल्यू हमारे पास क्या है M। नाउ लेट यहां पे P पॉइंट x1 y1 कंसिडर करेंगे। लेट P x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि x1 y1 इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो x1 ओवर a स्क्वायर x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी होगा हमारे पास। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो टेंजेंट है x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट करती है, a पे। इट मीन a पॉइंट पे एट a y की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर ओवर x1। और एट b, और b पॉइंट जो है, तो b पॉइंट पे जो टेंजेंट है y एक्सिस को मीट करती है। इट मीन इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b स्क्वायर ओवर y1। तो अब क्योंकि हमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं OA की लेंथ हमारे पास अगर करें
तो ये हमारे पास ए पॉइंट जो है दैट इज ए स्क्वायर ओवर x1 कॉमा 0 और बी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 कॉमा बी स्क्वायर ओवर y1। तो ओ ए लेंथ दैट इज ए स्क्वायर ओवर x1 दिस इज आल्सो इक्वल टू l अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड ओ बी जो हमारे पास लेंथ है दैट इज बी स्क्वायर ओवर y1, इट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू m। नाउ यहां से x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर ओवर ये हमारे पास आ जाएगा l और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर m। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि x1 y1 जो है एलिप्स पे पॉइंट है। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 वी विल गेट a टू द पावर 4 ओवर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 ओवर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट्स ड्रॉन टू ellipse मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p एंड q। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कि जो टेंजेंट है एनी पॉइंट ऑन द ellipse अगर वो a और b पे मीट करती है तो यहां पे हमारे पास क्या है p एंड q। वी आर टू शो दैट मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पी क्यू ऑन लाइज ऑन द कर्व ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले तो हम आर पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इलिप्स पे एनी पॉइंट कंसिडर करते हैं। नो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। नाउ एनी पॉइंट ऑन 1 वो हमारे पास आ जाएगा आर से आर ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। तो जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे P और दोनों एक्सिस को P और Q पे मीट करती है। तो यूजिंग लास्ट क्वेश्चन, तो पहले तो अपनी टेंजेंट लिखनी है फिर P पॉइंट फाइंड करना है। तो P पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यूजिंग लास्ट क्वेश्चन, तो वो हमारे पास आ जाएगा a ओवर कॉस थीटा ए स्क्वायर ओवर x1 था ना, जो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a था दैट इज ए स्क्वायर ओवर x1 कॉमा 0 और जो b पॉइंट था दैट वो हमारे पास था 0 कॉमा b ओवर y1 सॉरी ए स्क्वायर ओवर x1 एंड ये हमारे पास था 0 कॉमा बी स्क्वायर ओवर y1। तो यहां पे हमारे पास p जो आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर x1, ये वाला हमारे पास x1 है। तो P जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ए ओवर कॉस थीटा कॉमा 0 एंड Q की जो वैल्यू होगी दैट इज वो हमारे पास आ जाएगा 0 कॉमा B ओवर साइन थीटा। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस y1 ओवर 2 और जो y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा a ओवर 2 कॉस थीटा कॉमा b ओवर 2 साइन थीटा। तो अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में तो हमने x1 y1 कंसिडर किया था क्योंकि जो x1 y1 था वो एलिप्स पे लाई कर रहा था, यहां पे भी ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है। लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अब ये हमें नहीं पता कि मिड पॉइंट एलिप्स पे लाई करेगा या नहीं करेगा। नाउ मिड पॉइंट लाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिडर कर ली, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक ही पैरामीटर थीटा होता है। तो थीटा एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना कंपैरेटिवली इजी है। तो ये भी आपके यहां पे तो हमने मिड पॉइंट का जैसे हमने शो करना है कि मिड पॉइंट जो इस कर्व पे लाई कर रही है, इट मीन ये जो कर्व है ये मिड पॉइंट का लोकस है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो
क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो आपके पास ऐसे पॉइंट का लोकस भी पूछा जा सकता है कि जो कॉर्ड पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करे या 3:1 रेशो में डिवाइड करे। ठीक है, तो वहां पे भी आपने क्या कंसिडर करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म ही कंसिडर करनी है। यहां पे मिड पॉइंट है, ये पी क्यू कॉर्ड को x1 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई और पॉइंट दिया हुआ है जो 2:1 या 3:1 में डिवाइड करे तो भी हमने ऐसे ही, हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। तो फिर आपने सेक्शन फार्मूला लगा के आपने क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू, या हम x1 y1 कह सकते हैं। सो x की वैल्यू हमारे पास है a/2 cos थीटा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b/2 sin थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a/2x और sin थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b/2y। नाउ वी नो दैट, क्योंकि अब पैरामीटर हमारे पास एक ही पैरामीटर थीटा है, sin थीटा cos थीटा, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले cos स्क्वायर थीटा की a²/4x² प्लस b²/4y² इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया a²/x² प्लस b²/y² इज इक्वल टू 4। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था कि मिड पॉइंट जो है वो a²/x² प्लस b²/y² इज इक्वल टू 4 पे लाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस्ट रेक्टम। तो अगर हमारे पास ये एलिप्स की इक्वेशन है, फर्स्ट काइंड का एलिप्स है और ये हमारे पास लेटस्ट रेक्टम है, तो लेटस्ट रेक्टम का एक एंड हमारे पास AE कॉमा b²/a। इस एंड पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो ये हमें गिवन है कि ये जो नॉर्मल है माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटी से पास कर रही है। एक्सट्रीमिटी यहां पे क्या है, माइनर एंड का 0, -b। तो इस पे जो नॉर्मल है, इस एंड पे जो नॉर्मल है, लेटस्ट रेक्टम के इस एंड पे जो नॉर्मल है वो माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटी से पास कर रही है। शो दैट सेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, जो सेंट्रिसिटी है इट विल बी गिवन बाय e⁴ प्लस e² -1 इज इक्वल टू 0। तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड में पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, फिर उस नॉर्मल को हम 0, -b से पास कर देंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्स x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वन एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास आ जाएगा AE, b²/a। तो सबसे पहले इस इक्वेशन पे टेंजेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर x1 y1 कोई पॉइंट है तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी a²x/x1 माइनस b²y/y1 इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला, नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a²x/x1 माइनस b²y/y1, y1 की वैल्यू b²/a इज इक्वल टू a² - b²। सो तो ये हमारे पास आ गया ax/e माइनस b² के साथ b² कैंसिल हो जाएगा, a इंटू वाई इज इक्वल टू a² - b²। नाउ सिंस इट पासिस थ्रू 0, -b, क्योंकि ये 0, -b से पास कर रही है तो यहां पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 a इंटू -b इज इक्वल टू, या पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ax - aey
इज इक्वल टू ई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 0 माइनस ए ई इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जैसा कि हमें पता है बी स्क्वायर की वैल्यू होती है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ यूजिंग दीज टू रिलेशंस, क्योंकि अगर यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ अगेन स्केयरिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पे अगर फिर से स्केयरिंग कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 4। तो ए टू द पावर 4 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 4। सो देयरफॉर ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एसेंट्री जो होगी दैट विल बी गिवन बाय ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो हमने ये प्रूव करना था, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ माइनर एक्सिस टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। मीन्स अगर एडिशनल हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने रेशियो फाइंड करनी है बी ओवर ए की, रेशियो ऑफ माइनर एक्सिस टू दी मेजर एक्सिस। तो यूजिंग दिस रिलेशन वी हैव बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव ई टू द पावर 4। तो यहां पे हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू ई टू द पावर 4 आ गई। इट मीन्स बी ओवर ए की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी ई स्क्वायर। इट मीन्स ये जो रेशियो है रेशियो ऑफ माइनर एक्सिस टू द मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है, अगर फर्स्ट काइंड का इलिप्स कंसिडर करें, ठीक है, और अगर ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, नाउ P इज एनी पॉइंट, अगर P एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स है और ये हमारे पास सेंटर है इसका, तो P पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा करें तो अगर ये हमारे पास P पॉइंट है, तो थोड़ा सा यहां पे कंसिडर करता हूं P को मैं, तो P अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑन द इलिप्स, तो अगर P सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस हमारे पास क्या है ए ई कॉमा 0, फोकस से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें टेंजेंट पे, तो ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, सॉरी ये वाले जो है ये वाली लाइन कहाँ पे मीट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम नहीं अच्छी बनी। तो सेंटर को अगर P से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर है कहाँ पे मीट करेंगे, दोनों डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए ओवर ई। मीन इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे a ओवर ई। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब P पॉइंट, तो लेट P पॉइंट तो हम कंसिडर कर लेंगे, लेट बी a cos थीटा कॉमा b sin थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। नाउ P इस पे पॉइंट है, तो एक तो हमने OP जो O हमारे पास 0 0 है, OP लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो तो इजी है। नाउ इक्वेशन ऑफ OP y माइनस y1 मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं, x1 y1 0 0 को।
तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 a cos थीटा माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b साइन थीटा ओवर a cos थीटा इंटू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर f से f फोकस है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो एक हमने इक्वेशन लिखनी है fm की। अब f तो हमें पता है, पॉइंट तो हमें पता है x1 y1, तो हमें स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे करेंगे, सिंपली ये टेंजेंट की स्लोप है और ये नॉर्मल है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी दैट विल बी -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। नाउ अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p टू द गिवन इलिप्स, वो हमारे पास आ जाएगा x cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस y साइन थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो हमारे पास क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस, यहां पे माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा। सो अगर टेंजेंट की स्लोप ये वाली है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा a साइन थीटा ओवर b cos थीटा। सो इक्वेशन ऑफ fm, तो वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 x1 y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप a साइन थीटा ओवर b cos थीटा इंटू x माइनस x1। नाउ अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड करना है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। सो आफ्टर सॉल्विंग 2 and 3 वी विल गेट x इज इक्वल टू a ओवर e। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ओवर e। तो विच इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इट मीन्स ये जो दोनों लाइंस हैं कौन से पॉइंट पे मीट करती हैं, कहां पे मीट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे। सो ये तो थे टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।